दोस्तों आज की कहानी में हम देखेंगे कुछ दिमाग से पैदल दोस्तों को जिन्हें किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता तो वो खुद का एक नकली कॉलेज खोल लेते हैं। लेकिन उनकी जिंदगी के घोड़े तो तब लगते हैं जब उस नकली कॉलेज में पढ़ने के लिए सारे असली स्टूडेंट्स आ जाते हैं। तो कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं पुष्पा कुमार को जो कि अपने स्कूल में था और वहाँ पर वो अपने दोस्तों के नकली ड्राइविंग लाइसेंस बना रहा था। तभी वहाँ पर उसका एक दोस्त गिल्लू गेंडा आता है और उनको कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, कुछ ही देर में हमारा प्रिंसिपल तुम लोगों की बजाने यहाँ पर आता ही होगा। अभी सुनकर पुष्पा कुमार की फटकर 64 हो जाती है और वो सबसे कहता है कि हमें जल्दी से ये सब कुछ समेटना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर वो प्रिंसिपल भी पहुंच जाता है और देखता है कि वहाँ पर सभी गधे मिलकर गाना गा रहे होते हैं। अब ये देखकर प्रिंसिपल पूछता है कि ये सब चल क्या रहा है। पुष्पा कुमार कहता है कि सर हम तो सिर्फ गाने की प्रैक्टिस कर रहे थे, ये हमारा टोनी कक्कड़ का क्लब है जहाँ पर हम सभी बेसुरे साथ में गाना गाते हैं। अब ये देखकर प्रिंसिपल को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें गालियां देकर वहाँ से भगा देता है। आगे वो सभी वहाँ से बाहर आ जाते हैं जहाँ पर पुष्पा कुमार गिल्लू गेंडे से कहता है कि वैसे भी कुछ दिनों बाद हम यहाँ से कॉलेज चले जाएंगे। इस पर गिल्लू गेंडा कहता है कि चूतिया तू वैसे भी सभी कॉलेज से रिजेक्ट हो चुका है तो क्या तुझे अभी भी लग रहा है कि कोई कॉलेज तुझे एडमिशन दे पाएगा। अब वो ये बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर शालू 69 आती है और पुष्पा कुमार से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब यहाँ पर पुष्पा कुमार खुश हो जाता है और सोचता है कि शायद ये आज रात को उसकी लेने के लिए बोलेगी। लेकिन तभी वो उसे कहती है कि आज रात को मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक पार्टी में जा रही हूँ तो क्या तुम मेरा गार्डन साफ कर दोगे। अभी सुनकर पुष्पा कुमार उदास हो जाता है लेकिन फिर भी वो उसका गार्डन साफ करने के लिए हाँ बोल देता है। इसी दौरान वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड लल्लू लंगोट आता है और फिर शालू 69 उससे अपनी पिंकी पिटवाने के लिए उसके साथ चली जाती है। इसके बाद पुष्पा कुमार अपने घर पर आता है जहाँ पर वो अपने मेल बॉक्स में देखता है कि उसे उस आखिरी कॉलेज से भी जवाब आ गया था जहाँ पर उसने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। अब पुष्पा कुमार को लगता है कि शायद उसका यहाँ पर तो एडमिशन हो ही चुका होगा, लेकिन जब उस लेटर को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि इस कॉलेज ने भी उसे मना कर दिया है। अब ये देखकर पुष्पा कुमार का दिमाग खराब हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी छोटी बहन के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस कॉलेज ने भी मुझे एडमिशन नहीं दिया। मैं तो अपने स्कूल का सबसे जीनियस स्टूडेंट हूँ और इन चूतिए कॉलेज को मेरे जैसे स्टूडेंट्स की कोई कदर ही नहीं। इस पर उसकी छोटी बहन कहती है कि वो सब छोड़ो, अगर ये बात मॉम और डैड को पता चली तो वो तुम्हें मार डालेंगे। इस पर पुष्पा कुमार कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उनको आराम से हैंडल कर सकता हूँ। फिर रात को जब सभी साथ में डिनर कर रहे थे तभी पुष्पा कुमार अपने मॉम डैड से कहता है कि मैं ये फालतू कॉलेज में नहीं जाना चाहता। जरा आप ही सोचो, अगर मैं एक कॉलेज में जाता हूँ तो मेरे पूरे साल की फीस होगी $20,000 और मेरी ग्रेजुएशन 4 साल में होगी तो आपका खर्चा हुआ टोटल $80,000। आप अगर ये $80,000 मुझे दे देते हो तो मैं इससे एक कोठा खोलूंगा जिसमें मैं एक से बढ़कर एक शानदार और मालदार लड़कियां रखूंगा, जिससे हमें लाखों करोड़ों डॉलर्स का प्रॉफिट होगा और जल्दी ही मैं एक मिलियनेयर बन जाऊंगा। अभी सुनकर उसका बाप कहता है कि चूते तू क्या गांजा मार के आया है, अगर तुम्हें एक अच्छी और सक्सेसफुल लाइफ चाहिए और अगर तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें कॉलेज जाना ही होगा, अगर तुम्हें मजदूरी भी करनी है तो भी तुम्हें कॉलेज जाना ही होगा। अभी सबसे पुष्पा कुमार परेशान हो चुका था तो वो उनको सब कुछ सच बता देता है, कहता है कि मुझे किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। अभी सुनकर उसके पेरेंट्स शॉक्ड हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारा एडमिशन क्यों नहीं हुआ, तुम अपनी छोटी बहन को देख लो, ये तो भी स्कूल में ही है लेकिन इसको भी कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है, और वैसे तो तुम पढ़ाई तो करते ही नहीं थे, सिर्फ गंदी फिल्में देखकर हाथ गाड़ी चलाते थे, तो तुम्हारा एडमिशन होगा कैसे। अब अपने पेरेंट्स की बातों से पुष्पा कुमार दुखी हो जाता है और अपने रूम में जाकर अपने कॉलेज के सारे रिजेक्शन लेटर्स को कचरे में फेंक देता है। लेकिन तभी उसके पिछवाड़े में पता नहीं क्या चुल मचती है, वो एक रिजेक्शन लेटर को उठाता है और उसे अपने कंप्यूटर में स्कैन करके एक नकली कॉलेज का एक्सेप्टेंस लेटर बना लेता है। फिर अगले दिन वो इसे अपने दोस्त गिल्लू गेंडे को दिखाता है और उसे कहता है कि तुम्हें इस नकली कॉलेज की एक फेक वेबसाइट बनानी होगी। लेकिन इस पर गिल्लू गेंडा उसे मना कर देता है और उसे कहता है कि मैं ये सब काले धंधे नहीं करने वाला, तुम्हें पता भी है अगर हम पकड़े गए तो हमारे साथ क्या होगा। पर वहीं पर एक कालिया भी बैठा था जो ये सुनकर पुष्पा कुमार से कहता है कि भाई मेरे लिए भी एक ऐसा ही लेटर बना दे, मुझे भी अपने घर वालों को पागल बनाना है कि मेरा भी किसी कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, नहीं तो वो मेरी गींड फाड़ देंगे। वहीं गिल्लू गेंडा पहले तो वेबसाइट बनाने से मना कर देता है लेकिन पुष्पा कुमार के काफी रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है। फिर ऐसे ही एक दिन जब पुष्पा कुमार अपने घर पर पड़ा हुआ था तभी उसके पास उसका बाप आता है और उसे कहता है कि तुम्हारे लिए थूकदान यूनिवर्सिटी से एक लेटर आया है। फिर पुष्पा कुमार उनसे वो लेटर लेता है और उनके सामने ऐसा नाटक करता है जैसे कि इस चूतिए को इस बारे में कुछ पता ही नहीं। पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या लिखा है इसमें, जिस पर पुष्पा कुमार बताता है कि इसमें ये लिखा है कि मुझे थूकदान यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुका है। अभी सुनकर उसका बाप शॉक्ड हो जाता है कि इस गधे को एडमिशन मिल कैसे गया, लेकिन उसकी मॉम ये सुनकर बहुत खुश होती है कि उसका जिगर का टुकड़ा अब कॉलेज में जाकर पढ़ेगा।
तभी उसका बाप पूछता है कि ये थूकदान यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, जिस पर पुष्पा कुमार कहता है कि आपको मैं इस कॉलेज की वेबसाइट भेज दूंगा। फिर शाम को जब पुष्पा कुमार अपना गार्डन साफ कर रहा था तभी वहाँ पर उसका बाप आता है और उसे कहता है कि मुझे ये कॉलेज ठीक नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि इस नाम का कोई कॉलेज है ही नहीं। इस पर पुष्पा कुमार कहता है कि ये अभी ही खुला है, इसलिए इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। अब उसका बाप उसकी बात मान जाता है और उसे कॉलेज की 1 साल की पूरी फीस एडवांस दे देता है, लेकिन साथ ही वो उसे कहता है कि मैं और तुम्हारी मॉम तुम्हें वहाँ पर छोड़ने आएंगे। अभी सुनकर पुष्पा कुमार की फट जाती है, क्योंकि असलियत में तो उस नाम का कोई कॉलेज था ही नहीं। अब उनको कैसे भी करके एक दिन के लिए एक नकली कॉलेज बनाना था, तो वो इस बारे में अपने दोस्तों से बात करता है। वो उनको कहता है कि हमें एक ऐसी जगह चाहिए जो शहर से काफी दूर हो और हम उसे एक दिन के लिए किराए पर ले सकें। इसी दौरान उन्हीं के क्लास की एक लड़की जिसका नाम पोटा कलेजी होता है, वो उनको कहती है कि मुझे एक ऐसी जगह पता है। फिर रात को वो सभी वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि वो एक मेंटल हॉस्पिटल है जो कई सालों से बंद पड़ा हुआ था। फिर वो उस हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ अजीब चीजों के साथ साथ मरे हुए आदमी का कंकाल भी मिलता है। अब ये देखकर पुष्पा कुमार कहता है कि यही हमारे कॉलेज के लिए परफेक्ट जगह है। जिसके बाद अगले दिन वो उस जगह की पूरी साफ सफाई करते हैं और उसमें सारा कॉलेज का सामान डालकर उसे एक असली कॉलेज जैसा बना देते हैं। लेकिन वो उस जगह के टॉयलेट को साफ नहीं करते क्योंकि वहाँ पर टट्टी लगी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ हम गिल्लू गेंडे को देखते हैं जो कि पढ़ने में होशियार था, तो उसका एडमिशन इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में हो गया था जो कि शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। वहीं पर हम उस कॉलेज के प्रिंसिपल गांगुली को देखते हैं जो कि लल्लू लंगोट को बता रहा होता है कि हमारा कॉलेज पूरे संसार का सबसे बढ़िया कॉलेज है, लेकिन हमारे कॉलेज में अब इतनी जगह नहीं है कि हम यहाँ पर और लोगों का एडमिशन करा सकें, इसलिए हम यहाँ पर कुछ चेंज करना चाहते हैं। दरअसल हम इस कॉलेज के आसपास की सारी प्रॉपर्टी को खरीद लेंगे ताकि हम उनको भी इस कॉलेज का हिस्सा बना सकें। इसलिए वो लल्लू लंगोट को एक काम देते हैं कि उसे जाकर इन सारी प्रॉपर्टी के मालिक से बात करनी होगी और उनको कन्वेंस करना होगा कि वो अपनी प्रॉपर्टी हमें बेच दें। वहीं पुष्पा कुमार और उसके दोस्त मिलकर थूकदान कॉलेज को तैयार तो कर लेते हैं, लेकिन तभी पुष्पा कुमार का बाप उसे फोन करता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी कॉलेज की वेबसाइट को चेक किया था, लेकिन मुझे वो वेबसाइट बिल्कुल फुद्दू लगी, इसलिए जब मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज छोड़ने आऊंगा तो मुझे तुम्हारे प्रिंसिपल से बात करनी है। इस पर पुष्पा कुमार कहता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल बहुत ज्यादा बिजी होते हैं। बाप कहता है कि अगर मैं पैसे दे रहा हूँ तो मुझे उनसे बात करनी ही है, और ये बोलकर वो फोन काट देता है। अब पुष्पा कुमार को अपने इस नकली कॉलेज के लिए एक नकली प्रिंसिपल भी चाहिए था, इसलिए वो गिल्लू गेंडे के एक दूर के ताऊ के पास जाते हैं जो कि 1 नंबर का सनकी था और एक जूतों की दुकान पर काम करता था। वो दोनों उससे बात करते हैं और उसे कहते हैं कि आपको एक दिन के लिए हमारे कॉलेज का प्रिंसिपल बनना होगा। इस पर बुड्ढा कहता है कि मैं तुम्हारे कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं बन सकता क्योंकि मैं खुद एक अनपढ़ हूँ। पुष्पा कुमार कहता है कि कोई बात नहीं, बस एक दिन की बात है, अब जो पैसे बोलोगे वो हम आपको दे देंगे। बुड्ढा कहता है कि नहीं, मैं अपने असूलों के खिलाफ नहीं जा सकता। तभी वहाँ पर उस बुड्ढे की बॉस आती है और उनसे पूछती है कि तुम में से किसने इस बच्चे को रुलाया। बुड्ढा कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, इस नुन्नीलाल की शक्ल ही रोने जैसी है। अब उसकी ऐसी हरकतों से उसकी बॉस गुस्सा हो जाती है और उसे काम से निकाल देती है। अब क्योंकि बुड्ढे के लग चुके थे तो वो प्रिंसिपल बनने के लिए मान जाता है। अब फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब पुष्पा कुमार के पेरेंट्स उसे कॉलेज में छोड़ने आने वाले थे। उधर कॉलेज में पोटा कलेजी अपने कुछ दोस्तों को बुला लेती है ताकि देखने में ऐसा लगे कि वहाँ पर उनके अलावा और भी स्टूडेंट्स हैं। तभी वहाँ पर पुष्पा कुमार के पेरेंट्स भी पहुंच जाते हैं और फिर जब वो उस कॉलेज को देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं कि उनके इस नालायक बेटे का एडमिशन इतने बड़े कॉलेज में हो गया। इसके बाद वो उस कॉलेज के नकली प्रिंसिपल से मिलते हैं जहाँ पर वो बीवली गेंड उसके पेरेंट्स के सामने बड़ी बड़ी ज्ञान वाली बातें कर रहा था। अब इतनी ज्ञान भरी बातें सुनकर पुष्पा कुमार का बाप खुश हो जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि ये कॉलेज उसके बेटे के लिए बिल्कुल सही जगह है। जिसके बाद वो उसे वहीं छोड़कर वापस अपने घर चले जाते हैं। अब उनके जाते ही पुष्पा कुमार के दोस्त वहाँ पर आते हैं और उसे पूछते हैं कि अब हम क्या करेंगे। इस पर पुष्पा कुमार कहता है कि अब तो बस हम ऐश करेंगे। जिसके बाद वो वहाँ पर बैठकर वीडियो गेम्स खेलते हैं और चिल करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक हूतिया आता है और पुष्पा कुमार से कहता है कि मैं हूँ चमन लाल, मैंने आपकी कॉलेज की वेबसाइट पर अप्लाई किया था और मेरा यहाँ पर एडमिशन हो चुका है। इस पर पुष्पा कुमार कहता है कि नहीं नहीं, तुम गलत जगह आ गए हो, दरअसल इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी यहाँ से थोड़ा आगे है। चमन लाल कहता है कि नहीं सर, मैं थूकदान यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ और मेरा एडमिशन यहीं पर हुआ है। पुष्पा कुमार कहता है तो तुम ये बोल रहे हो कि तुम्हारा एडमिशन यहाँ पर हुआ है? चमन लाल कहता है कि हाँ, हम सभी का एडमिशन यहीं पर हुआ है। इसके बाद पुष्पा कुमार जैसे ही बाहर देखता है तो उसकी फटकर 464 हो जाती है, क्योंकि शहर के सभी नल्ले नाकारा और बेरोजगार लोग यहीं पर आए हुए थे और उन सभी का थूकदान यूनिवर्सिटी में
एडमिशन हो चुका था। अब वो सभी लोग कॉलेज के अंदर आने लगते हैं, लेकिन वहीं पुष्पा कुमार को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसने तो एक नकली कॉलेज बनाया हुआ था और ये सभी उसे एक असली कॉलेज समझ रहे थे। इसके बाद पुष्पा कुमार गिल्लू गेंडे से मिलता है और उसे कहता है कि तुमने ये वेबसाइट को क्या बवासीर बना दिया है। अब तो कोई भी आटू झाटू आकर इस कॉलेज में एडमिशन ले रहा है। तुम्हें जल्दी से इस वेबसाइट को बंद करना होगा, नहीं तो शहर के सभी चूतिए यहीं पढ़ने आ जाएंगे। इसके बाद वो उन सभी स्टूडेंट्स की कॉलेज फीस देखते हैं, जो कि $74 मिलियन थी। कालिया कहता है कि हमें कुछ तो करना ही होगा, जिस पर गिल्लू गेंडा कहता है कि हमें नहीं, इस पुष्पा कुमार को, क्योंकि सब कुछ शुरू तो इसी ने ही किया है। पुष्पा कुमार कहता है कि हाँ भेसड़ी के मैं ही करूंगा, तू चिंता मत कर। जिसके बाद वो सभी स्टूडेंट्स के पास जाता है और उन्हें बताने लगता है कि ये कॉलेज फेक है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, तभी चमन लाल उठता है और कहता है कि आज मेरे पेरेंट्स को पहली बार मुझ पर प्राउड हुआ है, क्योंकि मेरा एडमिशन इस कॉलेज में हो गया है। और सिर्फ वो ही नहीं, उसके जैसे और कई बच्चे थे जिनका एडमिशन कहीं नहीं हुआ था, तो वो यहाँ पर आ गए थे। अब क्योंकि पुष्पा कुमार भी उनमें से एक ही था, इसलिए वो उनको सच नहीं बताता और उनका इस कॉलेज में स्वागत करता है। फिर वहां से बाहर आते ही गिल्लू गेंडा उसे कहता है कि तू चूतिया हो गया है क्या? तू एक ऐसा कॉलेज चला रहा है जो कहीं पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तभी वहां पर सभी आकर उससे लाइब्रेरी और क्लासेस के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन उस जगह पर सिर्फ खाली रूम के अलावा और कुछ नहीं था। इसलिए पुष्पा कुमार उनको बहाने लगाता है और अभी के लिए बात को टाल देता है। फिर गिल्लू गेंडा उसे कहता है कि अब तो कुछ करना ही होगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि एक कॉलेज को कैसे चलाते हैं। इस पर पुष्पा कुमार कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सुबह तक कुछ न कुछ सोच ही लूंगा। लेकिन अगली ही सुबह देखते हैं कि ये सभी स्टूडेंट्स पूरी तरह पागल हो चुके हैं और पूरे कॉलेज में तबाही मचा रहे हैं। अब पुष्पा कुमार को कैसे भी करके सब कुछ नॉर्मल करना था, इसलिए वो चुपके से इंदिरा गांधी कॉलेज में पहुंच जाता है। यहाँ पर वो अलग अलग क्लासेस में जाकर चेक करता है कि एक क्लास को बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब वो एक क्लास को अटेंड कर रहा था, तो वो अपने आसपास देखता है कि वहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर कोई या तो अपनी फैमिली प्रेशर में आया है या किसी को यहाँ पर जबरदस्ती भेज दिया गया है। इसके बाद वो एक ऐसी क्लास में जाता है जहाँ पर टीचर खुद ही नहीं होता, बस वहाँ पर एक स्पीकर होता है जिसमें से उसकी आवाज आ रही थी। अब ये देखकर पुष्पा कुमार समझ जाता है कि अगर वो यहाँ पर आता तो यहाँ से तो वो कब का भाग चुका होता। फिर वो वापस अपने कॉलेज आता है और वहाँ पर अपने दोस्तों से कहता है कि हम बाकी कॉलेज की तरह नहीं पढ़ाएंगे, हम सिर्फ वही पढ़ाएंगे जो स्टूडेंट्स खुद पढ़ना चाहते हैं। इसके बाद वो सभी से पूछने लगते हैं कि तुम्हारा किस में इंटरेस्ट है। अब यहाँ पर सभी लड़के तो कहते हैं कि उनका लड़कियों में इंटरेस्ट है और उन्हें तो बस उनके साथ मजदूरी करनी है। लेकिन उनमें से कुछ चूतिए ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि उन्हें म्यूजिक, कुकिंग या कोई और एक्टिविटी करनी है। अब पुष्पा कुमार उन सभी को उनके इंटरेस्ट को एक बोर्ड पर लिखने को कहता है, जिसके बाद वो उनके दिए हुए पैसों से वो सभी चीजें मंगवा लेता है जो वो लोग करना चाहते थे। इसी दौरान हम उस बुढ़े प्रिंसिपल को देखते हैं जिसको अकाउंट्स और टैक्स की अच्छी नॉलेज थी, तो वो उन सभी को अकाउंट्स पढ़ाने लगता है। अब धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगता है और स्टूडेंट्स अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीजें सीखना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग यहाँ पर स्केटबोर्डिंग सीखते हैं, तो कुछ लोग खाना बनाना, कुछ लोग योगा सीखते हैं, तो कुछ लोग फैशन डिजाइनिंग सीखते हैं। फिर ऐसे ही एक दिन वहाँ पर लल्लू लंगोट आता है और पुष्पा कुमार को कहता है कि मुझे इस प्रॉपर्टी के ऑनर से बात करनी है। लेकिन इस पर पुष्पा कुमार उसे कहता है कि ऑनर तो देश से बाहर गए हैं और वो तेरे से तो कभी नहीं मिलेंगे। जिसके बाद वो उसे वहाँ से भगा देता है। फिर वहाँ से जाते हुए वो एक चूतिया से पूछता है कि ये क्या जगह है, जिस पर वो चूतिया कहता है कि ये थूकदान कॉलेज है। अब लल्लू लंगोट को थूकदान कॉलेज काफी अजीब लग रहा था, इसलिए वो अपने कॉलेज में आकर इसके बारे में रिसर्च करने लगता है। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर एक बड़े संतरों वाली पटाखा आ जाती है और उससे बात करने लगती है। फिर वहाँ पर हम शालू 69 को देखते हैं, जो कि अपने बॉयफ्रेंड लल्लू लंगोट से अपनी पिंकी पिटवाने के लिए वहाँ पर आ रही थी। लेकिन वो जैसे ही अपने रूम का दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि लल्लू लंगोट और पटाखा आपस में चुम्मा चाटी कर रहे थे। अब ये देखकर शालू 69 का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगली सुबह हम लल्लू लंगोट को देखते हैं, जो कि अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के पास आता है और उनको बताता है कि कुछ ही दूरी में एक नया कॉलेज खुला है। अब ये सुनकर प्रिंसिपल कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आसपास की सभी जगह खाली पड़ी हुई थी। इसके बाद वो लल्लू लंगोट को कहता है कि तुम कैसे भी करके पता लगाओ कि ये कॉलेज कहाँ से आया और इसे कौन चला रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम शालू 69 को देखते हैं, जो कि पुष्पा कुमार से मिलने उसके कॉलेज आती है। इसके बाद वो उसे पूरा कॉलेज घुमाता है और बताता है कि हम यहाँ पर सिर्फ वही पढ़ते हैं जिसे पढ़ने में हमारा इंटरेस्ट हो। अब ये सुनकर शालू 69 बहुत खुश होती है और कहती है कि काश मैं भी यहाँ पर होती, क्योंकि मुझे फोटोग्राफी करना बहुत पसंद है। अब रात को उनके कॉलेज की फ्रेशर पार्टी होती है, जहाँ पर सभी लोग दबाकर दारू पीते हैं और कुत्तों की तरह डांस करते हैं। तभी वहाँ
पर शालू 69 भी पहुंच जाती है और पुष्पा कुमार से कहती है कि आज तुम मेरी पीछे से लेना। अब ये सुनकर पुष्पा कुमार एक्साइटेड हो जाता है, जिसके बाद वो उसे अपने साथ अपने रूम में ले जाता है। इसी दौरान वहाँ पर लल्लू लंगोट भी आ जाता है, जो कि उस पार्टी को देखकर सोचता है कि यहाँ पर तो हवस का नंगा नाच चल रहा है। वहीं पर हम पुष्पा कुमार और शालू 69 को देखते हैं, जो कि एक दूसरे से बातें कर रहे थे। आगे वो दोनों एक दूसरे को चूसने ही वाले थे, लेकिन तभी पुष्पा कुमार को एक मैसेज आता है कि लल्लू लंगोट यहाँ पर आ चुका है। अब ये देखकर पुष्पा कुमार और शालू 69 लल्लू लंगोट के पास जाते हैं, जहाँ पर लल्लू लंगोट शालू 69 से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शालू 69 कहती है कि कुछ नहीं, बस अगले सेशन के बाद मैं यहीं पर एडमिशन लेने वाली हूँ। लल्लू लंगोट कहता है कि क्या तुम इस चूतिए के साथ हो, जिस पर शालू 69 कहती है कि हाँ, और तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। अब ये सुनकर लल्लू लंगोट का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर अपने कॉलेज में आकर वो वहाँ पर गिल्लू गेंडे को बुलाता है और उसे कहता है कि चलो हमने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज रखा है। अब ये सुनकर गिल्लू गेंडा खुश हो जाता है और सोचता है कि शायद आज रात को वो किसी को घोड़ी बनाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो सभी उसे एक खोपचे में घेर लेते हैं और उसे कहते हैं कि बता बेसड़ी के, इस थूकदान यूनिवर्सिटी का क्या चक्कर है। अब क्योंकि गिल्लू गेंडे को भी अपनी गिंड बचानी थी, इसलिए वो उनको सब कुछ सच बता देता है। फिर अगले दिन जब सभी कॉलेज में चिल कर रहे थे, तभी पुष्पा कुमार देखता है कि अचानक वहाँ पर सभी के पेरेंट्स आ गए हैं। फिर वो अपने मॉम डैड से पूछता है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वो उसे कहते हैं कि हमें तो कॉलेज से लेटर मिला था कि आज पेरेंट्स मीटिंग है, इसलिए सभी के पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में जानने आए हैं। इसी दौरान वहाँ पर लल्लू लंगोट और इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल भी आ जाता है और सभी को सच बता देता है कि ये एक फेक कॉलेज है और यहाँ पर ये लोग मजदूरी के अलावा और कुछ नहीं करते। अब जब ये बात पुष्पा कुमार के पेरेंट्स को पता चलती है, तो वो उससे बहुत नाराज होते हैं और गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ पर शालू 69 आती है और उसे कहती है तो ये सब फेक था, और जो हमारे बीच में था क्या वो सब भी फेक था। अब यहाँ पर पुष्पा कुमार उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शालू 69 उसकी एक नहीं सुनती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब क्योंकि एक नकली कॉलेज खोलकर पुष्पा कुमार ने एक बड़ा स्कैम किया था, तो उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। फिर वहाँ पर जज उससे पूछते हैं कि तुम किस बेस पर ये कॉलेज चला रहे थे, क्या तुम्हारे पास में टीचर्स हैं? पुष्पा कुमार कहता है कि नहीं सर, हमारे पास में कोई टीचर्स नहीं है, पर हम सभी यहाँ पर एक दूसरे से सीखते हैं। फिर जज उससे पूछते हैं कि तुम्हारे कॉलेज में क्लासेस कौन कौन सी हैं, जिस पर पुष्पा कुमार उनको वो बोर्ड दिखाता है जिसपे लोगों ने अपना अपना इंटरेस्ट लिखा हुआ था। वो कहता है कि यहाँ पर कोई भी जो कुछ भी सीखना चाहे वो सीख सकता है। अब ये सुनकर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल हंसने लगता है और कहता है कि इन गधों को पता ही नहीं है कि एक कॉलेज कैसे चलता है। पुष्पा कुमार कहता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो वो करना चाहते हैं जो उन्हें पसंद है, लेकिन या तो मजबूरी में आकर या फैमिली के प्रेशर में आकर उन्हें वो करना पड़ता है जो वो नहीं करना चाहते। लेकिन वो बाद में खुद को कोसने लगते हैं कि काश उन्होंने वो कर लिया होता जिसमें उनका इंटरेस्ट था, तो आज वो कुछ और ही होते। इसलिए मैं एक ऐसा कॉलेज चला रहा हूँ जिसमें जिसको जो करना है वो कर सकता है, और मुझे इस बात पर गर्व है कि ये मेरा कॉलेज है। अब उसकी ये स्पीच सुनकर जज खुश हो जाता है और वो उनको कहता है कि मैं इस कॉलेज को आगे चलाने का अप्रूवल दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो तुम कर रहे हो तुम उसमें सक्सेसफुल होते हो या नहीं। जिसके बाद वो उस कॉलेज को वापस ओपन करने की परमिशन दे देता है। अब ये देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और खुशी से नाचने लगते हैं। इसी दौरान पुष्पा कुमार के पास शालू 69 आती है और बिना कुछ कहे उसे पकड़कर चूसने लगती है। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि थूकदान कॉलेज फिर से शुरू हो जाता है, जहाँ पर पहले से भी ज्यादा स्टूडेंट्स आने लगे थे और वो सभी वहाँ पर वही पढ़ने आए थे जिनमें उनका इंटरेस्ट था। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।